दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी 28 वीक लेटर को, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन कार्लोस फ्रेसेंडिलो ने। इस मूवी में एक वायरस के कारण सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदलने लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो आपको इस मूवी की स्टोरी देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटेन में एक रेज नाम के वायरस ने पूरे ब्रिटेन को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जिससे इन्फेक्टेड हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर बाकी सारे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। इसी बीच उस हालात से बचने के लिए एक कपल जिसका नाम डॉन और एलिस होता है, वो लोग एक कैबिन के अंदर छुपे हुए थे और उनके साथ एक ओल्ड लेडी और कुछ लोग भी थे जो हालात के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डॉन और एलिस को एक और बात की परेशानी थी कि उन्होंने अपने बच्चों को एक ट्रिप के लिए फ्रांस भेज दिया था, पर फ्रांस में ये इन्फेक्शन पहुंचा नहीं था, जिस वजह से वो अभी तो ठीक थे। बस अब कुछ देर बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और डॉन जब उठकर चेक करता है तो वो देखता है कि वहां पर 10 साल का बच्चा है। इसी बीच डॉन उस बच्चे को घर के अंदर लेकर दरवाजे को लॉक कर देता है और वो बच्चा उनसे कहता है कि वो अपने पास के ही इलाके से आया है और उसके मॉम और डैड ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब सुनकर सभी लोगों को काफी दुख होता है। इसी बीच एक लड़की घर के कैबिन से घर के बाहर क्या कुछ हो रहा है ये सब देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां ज़ॉम्बी केबिन की दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और सभी को मारने लग जाता है। तभी एलिस उस बच्चे को बचाने जाती है। उधर डॉन एलिस को अपनी जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन एलिस उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। इसके बाद कुछ देर में उस जगह की हालत काफी खराब हो जाती है और वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। इसके बाद डॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ अपनी मदद के लिए चीखती रहती है, लेकिन वो एलिस की एक नहीं सुनता। इसके बाद वो भागकर एक वोट पर जाता है जहां पर उसका साथी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन हड़बड़ी में उसका दोस्त वोट से नीचे गिर जाता है तो वो भी उस ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है और यहां से किसी तरह डॉन सुरक्षित भाग जाता है। इसके बाद हमें 4 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर भूखमरी के कारण उस शहर में मौजूद सारे ज़ॉम्बी भूख के मारे धीरे धीरे मर रहे हैं और अब देश के आर्मी ने वहां का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। इसके साथ ही यहाँ की आर्मी अमेरिका से भी मदद लेती है और इस घटना के 28 हफ्ते बाद बचे हुए लोगों के लिए एक शेल्टर बनाया जाता है जहां पर सारे सर्वाइवल को वहां लाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लोग बाहर फंसे ब्रिटेन सिटीजन को भी बुला लेते हैं और उन सर्वाइवल में डॉन और एलिस के बच्चे भी थे जिनका नाम टिम और एंडी था। अब हम एक स्कारलेट नाम के डॉक्टर को देखते हैं जो उस वायरस के ऊपर रिसर्च कर रही थी। इसी बीच वो देखती है कि एलिस के बेटे एंडी के दोनों आंखों का कलर अलग है। दरअसल ये एक जेनेटिक बीमारी है जो एलिस से होकर एंडी के पास आई थी, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि एलिस और एंडी के जीन काफी मिलते जुलते हैं। अब हमें आगे जानने को मिलता है कि डॉन भी डिस्ट्रिक्ट 1 में रहता है क्योंकि वो उस वोट से भागने के बाद उसे आर्मी ने बचा लिया था और अब वो डिस्ट्रिक्ट 1 का ही केयर टेकर है। वो बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उनकी माँ एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताती है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता है कि वो एलिस को छोड़कर वहां से भाग गया था। अब ये बात सुनकर उन बच्चों को काफी बुरा लगता है और उसी रात एंडी अपने सपने में मॉम को देखती है, जिसके बाद उसे काफी बुरा लगने लगता है और वो अपनी मॉम की एक फोटो लाने का फैसला करती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि वो छुपकर सेफ जोन से निकल जाते हैं और रास्ते में गिरा हुआ एक स्कूटर लेकर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ उनके भागने की खबर वहां के आर्मी को भी पता चल जाती है और वो लोग उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। इधर वो दोनों जब अपने घर पहुंच जाते हैं तब वहां पर उन्हें एलिस की फोटो मिलती है, लेकिन तभी एंडी अपने ऊपर के फ्लोर में चली जाती है जहां पर एलिस अभी भी जिंदा होती है और वो उसे देख बहुत खुश होती है और खुशी के मारे वो उसे इस तरह से हक करती है कि उसे दर्द होने लगता है। इसीलिए वो वहां से चिल्लाकर बाहर आता है और जहां पर उसे आर्मी के लोग मिलते हैं जो उन्हीं लोगों को फॉलो करते हुए वहां पर आ गए थे। अब वो सब बच्चों के साथ साथ एलिस को भी अपने साथ लेकर आते हैं जहां पर डॉक्टर स्कारलेट एलिस को चेक करते हैं। तब उसे एलिस के हाथों में ज़ॉम्बी बाइट देखने को मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसके ऊपर इस वायरस का कोई भी सिम्टम नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुई थी।
पर वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकती है। इधर डॉन को जब सारी बातें पता चलती हैं तो वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके बच्चे पहले से ही उसके ऊपर काफी गुस्सा थे क्योंकि उसने बताया था कि एलिस मर चुकी, और वो अपने डैड से काफी नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे झूठ कहा था। दूसरी तरफ एलिस को भी इस बात का डर था कि कहीं एलिस बच्चों को सारी बातें बता ना दे, वो उसे छोड़कर भाग गया था। इसीलिए डॉन एलिस से बात करने जाता है क्योंकि वो सभी जगह का केयर टेकर था। इधर जनरल स्टोन एलिस की हालत देखकर उसे जान से मारने का फैसला करता है क्योंकि वो एलिस को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी स्कारलेट उसे बताती है कि वो एलिस के द्वारा इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकती है। उधर दूसरी तरफ डॉन छुप छुपाकर एलिस के पास चला जाता है और उसे अपने बातों में फंसाकर उसे इमोशनल कर देता है। इसके बाद एलिस भी उसकी बातें मान लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। लेकिन एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड थी, जिस वजह से डॉन भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब डॉन को ज़ॉम्बी में बदलते हुए देख एलिस काफी घबरा जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कोई वहां पर पहुंचता, डॉन बहुत ही बुरी तरीके से एलिस को मार डालता है। इसके बाद डॉन एक एक करके वहां पर मौजूद सभी आर्मी ऑफिसर को मारने लगता है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी ओर स्कारलेट दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अफरा तफरी होने की वजह से एंडी उन लोगों से बिछड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आर्मी सेफ्टी के लिए काफी लोगों को एक घर में बंद कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ डॉन भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था और वो गुस्से में आकर घर को तोड़ फोड़ कर लोगों के ऊपर अटैक भी कर देता था, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है और वहां पर मौजूद काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और अब वहां पर ज़ॉम्बी की क्वांटिटी बढ़ रही थी और ऊपर से स्नाइपर भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन इंसान है, जिस वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन उस जगह से बाहर ना निकल सके। लेकिन डोयल को मासूम लोगों को मारने के लिए काफी बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो उन लोगों की मदद करने के लिए जाता है। उधर एंडी भी भागकर किसी तरीके से रूम में आ जाता है जहां पर पहले से ही स्कारलेट और उसकी टीम छुपी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर डोयल आ जाता है और वो कहता है कि अगले 4 मिनट के अंदर इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा, इसीलिए हमें अगले 4 मिनट के अंदर इस जगह से बाहर निकलना होगा। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जगह से निकलना काफी मुश्किल था। लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से निकलकर एक टनल में जाकर छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जगह भी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है जहां पर वो सारे ज़ॉम्बी मौजूद थे, जिस वजह से वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहां से निकलकर किसी तरीके से जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी स्कारलेट डोयल से कहती है कि हमें किसी भी हालत में एंडी को सेफ रखना होगा क्योंकि एंडी के बॉडी में एलिस के जीन मौजूद हैं और एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से हम एंडी की मदद से इस बीमारी से बचने का इलाज ढूंढ सकते हैं। और अब वो लोग किसी तरीके से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में आर्मी के लोग टीम को देखते हैं, तो इसके बाद वो लोग टीम को उस वायरस से इन्फेक्टेड समझकर उसे बहुत बुरी तरीके से जलाकर मार डालते हैं। इसके बाद वो सभी ज़ॉम्बी से बचकर जैसे तैसे करके एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही डोयल के लोगों के लिए उसका दोस्त फैम मौजूद था और वो उन दोनों को देखकर मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन वो बेगुनाह लोगों को मारना नहीं चाहता है, जिस वजह से वो गन को नीचे कर लेता है और एंडी और स्कारलेट को वहां से लेकर चला जाता है। और दोस्तों यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस को हिंदी में देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।